सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता और भिन्नता। प्रजनन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कौन सा है? आनुवंशिकता के नियम क्या निर्धारित करते हैं? प्रजनन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम नई संतति के सजीवों में समान आकार या संरचना होना। प्रजनन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम नई संतति के सजीवों में समानता, समान आकार और समान संरचना, मतलब मनुष्य में से मनुष्य, यही प्रजनन क्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम है। आनुवंशिकता के नियम वह प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। क्या कहा? आनुवंशिकता के जो नियम है वो प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं कि जिसके द्वारा विविध लक्षण अनुगामी पीढ़ी में आनुवंशिक होते हैं। जिसके द्वारा विविध लक्षण अनुगामी पीढ़ी में आनुवंशिक होते हैं। अनुगामी पीढ़ी में आनुवंशिक मतलब आने वाली पीढ़ी में जाना। सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के वहन की प्रक्रिया, मतलब पितृ पीढ़ी के लक्षण आने वाली पीढ़ी में जाना। क्या कहा? सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों के लक्षणों के वहन की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। और यह आनुवंशिकता की क्रिया द्वारा पितृ के लक्षणों का आने वाली संतति में वहन होता है। क्या कहा? यह प्रक्रिया द्वारा कौन सी? आनुवंशिकता की प्रक्रिया द्वारा जो पितृ के लक्षण हैं वो आने वाली पीढ़ी में वहन होते हैं। फिर दूसरा टाइटल है भिन्नता। भिन्नता एक ही जाति के वस्ती के सजीवों में दिखाई देने वाले लक्षणों का अंतर। एक ही जाति के या उनकी उस जाति की वस्ती के सजीवों के लक्षणों में दिखाई देने वाला अंतर, उसे कहते हैं भिन्नता। और प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा भिन्नता का सर्जन होता है। प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा भिन्नता का सर्जन होता है और यह भिन्नता सजीवों को उनका अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। जो भिन्नता आती है वो सजीवों को उनका अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। भिन्नताओं की प्रकृति के आधार पर विविध सजीवों को अलग अलग लाभ हो सकते हैं। भिन्नता की प्रकृति के आधार पर विविध सजीवों को अलग अलग लाभ हो सकते हैं। फिर समानता, जो भी बालक होता है या और उनके पितृ के सभी आधारभूत लक्षण समान होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सेम दिखेंगे, बट इंटरनल लक्षण सब समान होते हैं। यह सामान्य आधारभूत लक्षणों को समानता कहते हैं। क्या कहा? जो भी बच्चा होता है और उनके पितृ मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि पिता, मैं नहीं कहता हूँ कि माता, दोनों माता और पिता दोनों पितृ कहलाते हैं। जो भी बच्चा होता है और उनके पितृ के सभी आधारभूत लक्षण समान होते हैं। ये सामान्य आधारभूत लक्षणों को समानता कहते हैं। फिर भी डीएनए में प्रतिकृतियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। उसके कारण बालक, जो बच्चा है, पूर्ण स्वरूप में उनके पितृ जैसा नहीं दिखता। डीएनए प्रतिकृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो भी बच्चा होता है वो संपूर्ण रूप से उनके पितृ जैसा नहीं दिखता। यह अनुसार कोई भी जाति की वस्ती में दिखाई देने वाले छोटे या बड़े प्रमाण के लक्षणों के अंतर को कहते हैं भिन्नता। छोटे प्रमाण में लक्षण में परिवर्तन हो या बड़े प्रमाण में लक्षण में डिफरेंस हो, उसको कहते हैं भिन्नता। लक्षणों की आनुवंशिकता के लिए आधारभूत नियम बताइए। तो पहला है, प्रत्येक लक्षण 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक स्वरूप होते हैं। कोई भी लक्षण का 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक स्वरूप होते हैं। निश्चित लक्षण द्वारा निश्चित लक्षण होता है वो निश्चित जीन द्वारा ही नियंत्रित होता है। निश्चित लक्षण निश्चित जीन द्वारा नियंत्रित होता है। एक लक्षण उनके वैकल्पिक स्वरूप पर प्रभावी हो सकते हैं, जैसे कि कान की मुक्त बूट का लक्षण जुड़ी हुई बूट पर प्रभावी हो सकता है। लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता, मतलब लक्षण अभिव्यक्त नहीं भी हो सकता, अर्थात प्रच्छन्न रह सकता है, परंतु भविष्य की पीढ़ी में कोई भी परिवर्तन बिना वो व्यक्त हो सकता है। जैसे कि दादा के लक्षण पापा में आ गए परंतु पापा में अभिव्यक्त नहीं हुए,
बराबर। और पापा में से वही लक्षण बच्चे में आए, बच्चे में वो लक्षण अभिव्यक्त हुए, तो ये नहीं कह सकते कि बच्चे का लक्षण दादा जैसा है। दादा जैसा तो है ही, पर दादा में से जो भी लक्षण थे वो पापा में आ गए थे, परंतु पापा में दिखे नहीं थे। आनुवंशिक होना मतलब एक जगह से लक्षण दूसरी जगह में उतरना, और अभिव्यक्त होना मतलब वो लक्षण का दिखाई देना। लक्षण का एक वैकल्पिक स्वरूप दूसरे वैकल्पिक स्वरूप से भी ज़्यादा प्रमाण में दिख सकता है। लिंगी प्रजनन वाले सजीवों में नर और मादा दोनों पितृ समान प्रमाण में जननिक द्रव्य का आने वाली संतति में स्थानांतरण करते हैं। लिंगी प्रजनन करने वाले सजीवों में नर और मादा दोनों पितृ समान प्रमाण में जननिक द्रव्य का आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ प्रत्येक लक्षण उनके माता और पिता के डीएनए से ही प्रभावित होगा। मतलब बच्चे का कोई भी लक्षण है वो माता या तो पिता दोनों के डीएनए जैसा ही होगा, उसके द्वारा ही प्रभावित होगा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।